सत साहेब, मेरा नाम आदेश दास है। सभी भक्तजनों को और सभी जगतजनों को मेरा सत साहेब, मैं आदेश दास आज बहुत ही विशेष जो विषय है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। सभी जितने भी भगत के लोग हैं उन सभी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, एक माइंड में सवाल गूंजता रहता है कि वो कौन सा तीर्थ है जिस तीर्थ पे जाने से हमें सर्व लाभ मिलेंगे, हमें सभी लाभ मिलेंगे। जैसे कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, जो जैसा जहाँ की मान्यता होती है, जो जैसा जहाँ बता देता है कि उस तीर्थ पे जाओ, उस जगह जाओ, उस जगह मत्था टेको जा करके, वहाँ जाने से आपको सारे लाभ मिलेंगे। तो आज इसी विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वो कौन सा ऐसा तीर्थ है जो अगर आपको मिल जाए तो आपके उन सभी तीर्थों से कई हजार गुना, कई लाख गुना आपको लाभ मिलेगा सिर्फ उस एक तीर्थ पे जाने से। तो दोस्तों, जितने भी भगत लोग हैं, जितने भी जगत के लोग हैं, मैं बता देता हूँ कि उस तीर्थ का नाम है चित्त शुद्ध तीर्थ। चित्त शुद्ध तीर्थ जो है सर्व तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। जितने भी हम तीर्थ पे जाते हैं उन सभी तीर्थों में सबसे सर्व लाभ देने वाला चित्त शुद्ध तीर्थ है। और इसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत में 6 स्कंद अध्याय 10 417 पेज नंबर 417 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। इसका प्रमाण है कि उन सभी तीर्थों पे जितना हमें लाभ नहीं मिलता है, एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसे बोलते हैं चित्त शुद्ध तीर्थ। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है 6 स्कंद में। और पाठ जो है वो 10वां पाठ है, उसमें बाकायदा 417 पेज नंबर पे बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और उसमें बताया गया है कि चित्त शुद्धि तीर्थ जो है वो सर्व लाभ देने वाला है। जहाँ पे तत्वदर्शी संत का सत्संग चल रहा हो, उस सत्संग में जो वाणी चल रही हो, उस सत्संग को सुनने से वहाँ से जो वो तत्वदर्शी संत जो आपको सद्ज्ञान बताते, सद्भक्ति बताते हैं, उस भक्ति को अमल करें, उस पर विश्वास करें और उनके मार्ग पे चलते हैं तो आपको उन जितने आप हजारों तीर्थ बेशक आप हजारों तीर्थ भ्रमण कर लें, कितने भी तीर्थों पे एक से एक बड़े तीर्थ, एक से एक भयंकर से भयंकर साधना कर लें, जितना आपको लाभ ना मिलने वाला होगा, जितना आपको लाभ मिलने वाला होगा या ना मिलने वाला होगा, वो एकमात्र तीर्थ है, वो है तत्वदर्शी संत, चित्त शुद्ध तीर्थ, चित्त की शुद्धि। उस तीर्थ को आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर के ही, तत्वदर्शी संत के सत्संग में जाकर के ही आपको वो लाभ मिलने वाला है। जितने हम तीर्थ या कहीं भी जाते हैं और अगर हमें तत्वदर्शी संत ना मिला तो वो सब तीर्थ व्रत तर्पण या जितनी भी हमने साधनाएं करी हैं वो सब व्यर्थ हैं, उनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, वो व्यर्थ की हैं। और अगर आपको तत्वदर्शी संत मिल गया, तत्वदर्शी संत का सत्संग मिल गया तो आपको सर्व लाभ होंगे। और वर्तमान समय में वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूरे विश्व में, जो कि चित्त शुद्धि तीर्थ का पूरा लाभ आपको देने वाले हैं। वर्तमान समय में वही हैं और ये हमारी श्रीमद् देवी भागवत में भी बाकायदा लिखा हुआ है। आप इसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ सकते हैं। आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी ज्ञान ग्रहण कर लो, अगर आपको तत्वदर्शी संत का ज्ञान सद्ज्ञान नहीं मिला, तत्वदर्शी संत का सत्संग नहीं मिला, तो वो ज्ञान आपका कोई काम का नहीं, वो आपको सर्व लाभ नहीं दे सकता। जो कि आपको एक तत्वदर्शी संत का सत्संग में आपको जो लाभ मिलने वाला है वो वर्तमान समय में सिर्फ एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो आपको सर्व लाभ देंगे और आपको यहाँ से जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है इससे हमें बचा सकते हैं। तो जितने भी भगत और जगत वासी हैं
उन सभीयों को समझ में आया होगा कि वो चित्त शुद्धि तीर्थ कौन सा है और वो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है जहाँ से हमें सर्व लाभ मिलने वाले हैं। तो वो चित्त शुद्ध तीर्थ है जहाँ से हमें सर्व लाभ मिलेंगे, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, जिससे हमें सर्व लाभ मिलेंगे और हमारा जन्म मरण छूटेगा। कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत के वचनों में इतनी ताकत होती है, वो बोलने से पहले उनके आशीर्वाद में इतनी पावर है कि वो आपके पल में सारे दुखों को मिटा सकते हैं, हर एक समस्या को समाप्त कर सकते हैं आशीर्वाद मात्र से ही। कहते हैं कि एक साधे सब सदें, एक साधे सब सदें, तो और सब साधें एक नाएं। मतलब आपको करना क्या है कि आपको एक के शरण में जाना है आपको। मतलब आप हजारों तीर्थ घूम लो, आपको वो लाभ नहीं मिलने वाला, पर आपको एक तत्वदर्शी संत मिल गया तो आपको सर्व लाभ मिलने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है कि एक पेड़ होता है, आम का पेड़ मान लो, अगर उसकी जड़ को अगर पानी डालोगे तो पूरा पेड़ आपका फरेगा, फूलेगा और आपको सर्व लाभ देगा। उस पेड़ से आपको छाया भी मिलेगी, ठीक है, उस पेड़ से आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, जड़ में पानी डालने से, और समय आने पर फल भी मिलेंगे, ठीक है। और उसी पेड़ को अगर आप उल्टा लगाओगे, छाया तो मिलेगी नहीं, ठीक है, पेड़ भी नष्ट हो जाएगा, फल का तो नामो निशान छोड़ दो। तो यही इसीलिए कहते हैं कि और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी उसमें, ठीक है। और मेन क्या है, उसकी मूल क्या है, जड़ है। तो हमें तत्वदर्शी संत जड़ के समान है, वो आपको सर्व लाभ देगा। बस आपको तत्वदर्शी संत की तलाश करनी है, तत्वदर्शी संत को ढूंढना है। इस पेड़ वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि तत्वदर्शी संत आपको कितना लाभ दे सकता है, कि मेन क्या है, मूल क्या है, जड़ है। जड़ से ही आपको लकड़ियाँ भी मिलेंगी, जड़ से ही आपको छाया भी मिलेगी। यानी कि जड़ में पानी डालने से आपको उस पेड़ का सर्व लाभ आपको देने वाला है पेड़। पर आपको जड़ ना मिले और आप पत्तों में पानी डालो और पेड़ को उल्टा करके लगाओ, ठीक है, टहनियों में पानी डालो, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। और वर्तमान में समय में हम यही कर रहे हैं, हम इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, कहीं इस तीर्थ पे चले गए, कहीं उस तीर्थ पे चले गए, यहाँ मत्था टेका है, उधर मत्था टेका है, जिसने जैसा हमें साधना बता दी हमने वैसा कर लिया, उससे लाभ तो कुछ होता नहीं है। बाद में हम कोसते हैं कि हमने हर जगह हुआ है, हमें कुछ लाभ हुआ नहीं। लाभ कैसे होगा, आपकी साधना ही गलत है। आपको चाहिए कि तत्वदर्शी संत की तलाश खोज करनी चाहिए आपको। और तत्वदर्शी संत मिलेगा कहाँ, तत्वदर्शी संत आपको इस पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, वो है संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी महाराज। वही एकमात्र संत हैं तत्वदर्शी संत, जो कि आपको सर्व लाभ देंगे उस पेड़ की तरह, क्योंकि आपने उस तत्वदर्शी संत को पकड़ लिया, तत्वदर्शी संत की शरण में आ गए आप। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए जरा सा भी लाभदायक में रहा हो, जरा सा भी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको छोटी सी भी सीख दी हो। तो फिलहाल हम तो कुछ हुए हैं नहीं, हमारी इस दास की क्या औकात है। जो कुछ सीखते हैं परमात्मा के ज्ञान से सीखते हैं, परमात्मा सिखाते हैं, कोशिश करते हैं इसको बांटने की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परमपिता परमेश्वर की वाणी को सुन सकें, उस परमपिता परमेश्वर की सत्संग में आकर के अपना कल्याण करा सकें, उसकी शरण में आकर के। तो बोलेंगे जय बंदी छोड़, जय सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक और रोचक जानकारी के साथ। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।